Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. भारत और मालदीव्स के बीच संबंधों का इतिहास काफी पुराना है। हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित द्वीपीय देश रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। भारत हमेशा से मालदीव्स का सहयोगी रहा, लेकिन पिछले कुछ समय में मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू के नेतृत्व में नकारात्मक बदलाव आया। मोइजू ने मालदीव्स में इंडिया आउट कैंपेन को बढ़ावा दिया, भारत के खिलाफ माहौल तैयार किया, लेकिन अब वही मालदीव रो रहा है और फिर से भारत के साथ आकर गुहार लगा रहा है। दरअसल हाल ही में मालदीव की सेना के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स मेजर जनरल इब्राहिम हिल्मी भारत की यात्रा पर आए और भारतीय और डिफेंस सेक्रेटरी गिरधर आर्मा और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के साथ महत्वपूर्ण सैन्य वार्ता की। इस बैठक में हिंद महासागर क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को फिर से मजबूत करने पर चर्चा हुई। मालदीव्स ने भारत से अपनी नौसेना को समुद्री सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण देने, पायलट ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी प्रदान करने का अनुरोध किया। इसके अलावा दोनों देशों के बीच चल रहे कुछ रक्षा परियोजना को भी जल्द पूरा करने की अपील की गई, जिन्हें मोइजू के आक्रामक रुख के कारण ठप कर दिया गया था। मोहम्मद मोइजू का ये अचानक से बदलता रुख केवल एक आर्थिक मजबूरी है। मालदीव्स की सरकार विदेशी कर्ज की अदायगी में असमर्थ हो गई है और देश की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब हो रही है। भारत मालदीव्स का सबसे बड़ा कर्जदाता है। संबंध सुधारने के अलावा मोइजू के पास कोई और विकल्प बचा भी नहीं था। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मालदीव्स की रेटिंग घटने और विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की स्थिति में मोइजू को एहसास हो गया कि भारत जैसी पड़ोसी और विश्वसनीय सहयोगी के साथ संबंध खराब करके उनका देश ज्यादा संकट में जा सकता है। इसलिए अब वो भारत के साथ सैन्य और आर्थिक संबंधों को फिर से मजबूत करने के लिए तैयार है। ये वही मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू हैं, जिन्होंने अपने चुनावी प्रचार के दौरान भारत के खिलाफ कैंपेनिंग की। खैर, मालदीव्स के राष्ट्रपति बनने से पहले मोइजू ने अपनी चुनावी रैलियों में जो वादा किया वो देश से भारतीय सेना को बाहर निकालने का था। उन्होंने ये आरोप लगाया कि भारत मालदीव के आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है, अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाकर मालदीव की संप्रभुता को खतरे में डाल रहा है। खैर, आज की स्थिति ये है कि मोइजू जो कभी भारत को अपने देश से बाहर निकालने की बात कर रहे थे, अब भारत के साथ संबंध सुधारने के लिए सैन्य वार्ता और सहयोग के रास्ते खोल रहे हैं। ये घटना इस बात का प्रमाण है कि कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, केवल राष्ट्रीय हित और परिस्थितियां बदलती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।